पीएचडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, सेकेंडरी की सर्जरी का सब्जेक्ट, तो इसमें कहाँ तक कर लिया था? कल अपन ने कर लिया था इसमें निषेधन के समझाने के लिए कुछ शब्दों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहला कौन सा था? एनाल्जेसिक, दूसरा ट्रैंक्विलाइजेशन, तीसरा सेडेशन, चौथा हाइपोनोसिस, पांचवा नार्कोसिस, छठा लोकल एनेस्थीसिया, सातवां रीजनल एनेस्थीसिया, आठवां जनरल एनेस्थीसिया, नौवां बेसल एनेस्थीसिया, 10वां बैलेंस एनेस्थीसिया, 11वां क्या था? उत्थेनेसिया। उसके बाद में हेडिंग डालेंगे निषेचन औषधि का चयन। निषेचन औषधि का चयन कैसे करेंगे आप वो देखो। आज हम क्या पढ़ेंगे? निषेचन औषधि का चयन। जैसे मान के चलो कोई भी एनेस्थीसिया उसका चयन करना है अपन को, किसी पशु को बेहोश करना है, उसके लिए कौन सी औषधि जरूरी है, किस प्रकार से औषधि देंगे, तो वो कुछ पॉइंट बुक में दिए हैं, तो हम नंबर वाइज देखेंगे। तो पहला अपना क्या है? पहला है अपना पशु की नस्ल। सबसे पहले पशु की नस्ल पे डिपेंड करते हैं। जैसे डॉग की नस्ल होती है और अपने डॉग में कई नस्ल होती हैं, कई ब्रीड होती हैं। तो क्या होता है, एक नस्ल होती है उसमें डॉग में शल्य क्रिया करते समय क्या नहीं ले पाता? सांस नहीं ले पाता। तो उसका सांस किससे लिया जाता है? उसके ट्यूब डाली जाती है, और ट्यूब अगर डालेंगे फिर शल्य क्रिया करेंगे, उसको फिर एनेस्थीसिया देंगे। किससे क्या होगा? उसका श्वसन मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा और वो अच्छी तरह श्वसन ले सकेगा। अब देखो बुक में लिखा हुआ है श्वसन मार्ग छोटा होता है, इसके लिए शल्य क्रिया करते समय एंडोट्रेकियल ट्यूब को काम में लेना चाहिए ताकि निषेचन अवस्था में श्वसन तंत्र द्वारा श्वसन लेने में दिक्कत नहीं हो। अत्यंत इस प्रकार के पशुओं में शल्य क्रिया हेतु अति सूक्ष्म अधिक सुंघाने वाले दवा निषेचक हेतु काम में लेना चाहिए। किसमें? कुत्ते में। कुत्ते में क्या होता है? सॉफ्ट प्लेट लंबी होती है, और वो कौन सी शायद नस्ल है? ब्रैंकियोसेमलियम, ठीक है। ये कुत्ते में सॉफ्ट प्लेट होती है। ये सॉफ्ट प्लेट में अपने सॉफ्ट प्लेट कारण कुत्ते का श्वसन मार्ग अवरुद्ध होने की समस्या आती है। तो कुत्ते के जो श्वसन मार्ग होने की अवरुद्ध आती है तो क्या होता है? उसमें ट्यूब डाल देते हैं, ट्यूब द्वारा वो क्या ले पाता है? श्वसन। तो अपना पॉइंट क्या पढ़ेंगे? पहला पशु की नस्ल। बैठ के समझ। अगला डालेंगे पशु की जाति। पशु की जाति में देखिए, पशु की जाति में जैसे घोड़े, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जो भी है, अगर अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके से श्वसन एनेस्थीसिया काम में लेते हैं और अलग अलग डोज रेट से काम में लेते हैं। अगला है अपना किस प्रकार की शल्य क्रिया कर रहे हैं। ये भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस प्रकार की शल्य क्रिया कर रहे हैं। जैसे मान के चलो आप टेल एम्पुटेशन कर रहे हैं। टेल एम्पुटेशन का मतलब होता है पूंछ को काटना। तो पूंछ को काटने में आप क्या करते हो? जैसे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हो। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कितना दे दिया आपने? जैसे 5 या 6 ml दे दिया। कितना दे दिया? 5 या 6 ml एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे दिया पूंछ को काटने के लिए। तो क्या होगा? किस प्रकार की शल्य क्रिया कर रहे हो आप? पूंछ को काटने के लिए क्या दे दिया? 6 ml। बाद में पैर को काटने के लिए शल्य क्रिया कर रहे हो, उसमें अलग डोज रेट देंगे, उसमें अलग तरीके का निषेचन सेलेक्ट करेंगे। जैसे पूरी बॉडी को शून्य करना है, पूरी बॉडी के लिए जैसे जाइलाजीन सेलेक्ट करेंगे, और इस लोकल एनेस्थीसिया करेंगे पूंछ को काटने के लिए। तो अपना क्या पॉइंट है? किस प्रकार की शल्य क्रिया कर रहे हैं? शल्य क्रिया कर रहे हैं तो किस प्रकार का? जैसे एपिड्यूरल में अपना 6 ml एपिड्यूरल दे दिया, तो उसमें पूंछ ही कर रहे हैं। जाइलाजीन ने पूरी बॉडी को शून्य कर दिया। अगला पॉइंट अपना क्या है? पशु की शारीरिक स्थिति। तो पशु की शारीरिक स्थिति में नाम से ही समझ रहे हो, पशु की शारीरिक स्थिति, यानी कि पशु मोटा है, पतला है, हेल्दी है या फिर कमजोर है। अगर हेल्दी है तो बॉडी जैसे नॉर्मल अपन कितना बॉडी वेट लेके चलते हैं पशुओं का 450 किलो। जैसे कमजोर है मान के चलो 300 kg, तो 300 kg पे क्या डोज रेट कम लेंगे और 450 डोज रेट ज़्यादा लेंगे। और जैसे मान के चलो उम्र आगे बढ़ेंगे उम्र, तो ये क्या डिपेंड करता है? पशु की शारीरिक स्थिति पर भी डिपेंड करता है। एक पशु कमजोर है, एक पशु हेल्दी है। अगला पॉइंट डालेंगे, अगला पॉइंट है अपना पशु की उम्र। 5वें नंबर का है पशु की उम्र। पशु की उम्र देखो, पशु की उम्र भी डिपेंड करती है।
पशु की उम्र डिपेंड कैसे करते हैं? एक पशु अपना बहुत जैसे मान के चलो एक पशु अपना 10 साल का है और एक अभी 6 साल का है, ठीक है, तो दोनों में ही उम्र को देखते हुए भी एनेस्थीसिया का चयन करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो 6 ईयर है, ठीक है, 6 ईयर, एक अपना 10 साल का है, एक अपना 6 साल का है। तो जैसे बूढ़ा होता है पशु, तो बूढ़े होते हैं जैसे अपन भी अपनी एज बढ़ रही है, तो अपनी एज बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, अपना इम्यूनिटी पावर भी क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, अपनी रोग प्रतिरोधक की क्षमता भी कम हो रही है। इस प्रकार किस पर डिपेंड करता है? पशु उम्र पर भी औषधि का चयन डिपेंड करता है, ठीक है। एक जैसे सांड है, बहुत हैवी सांड है, जवान सांड है, तो उसको क्या करना होगा, अधिक निषेचन देने की आवश्यकता होगी। एक बिल्कुल पहले ही स्वस्थ सुस्त सा है, बूढ़ा है बेचारा, उसको तुम थोड़े भी दोगे तो वो भी काम उस पर कर जाएगा, ठीक है। अगला अपना 6 नंबर पर है रोगी का शरीर आकार। रोगी का शरीर आकार, रोगी का शरीर आकार का मतलब कैसे? जैसे अब पहले पढ़ा था क्या उम्र, अब शरीर आकार जैसे तुम 50 बच्चे हो, अब 50 बच्चों में से जैसे 10 बच्चे सेम उम्र के हैं, लेकिन सेम मतलब सेम उम्र के, जैसे मान के चलो सब 25 के समथिंग होंगे, 20-21 साल के वो सारे, तो 21 साल के सभी का शारीरिक स्थिति अलग अलग है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काठी में छोटा है, कोई हाइट में बड़ा है, कोई सीने में चौड़ा है। तो इसी प्रकार जैसे पशु में भी रोगी शरीर का आकार, कोई जैसे गाय भैंस मोटी है, पतली है, चौड़ी है, लंबी है, उसी प्रकार जैसे शरीर का आकार बड़ा है तो अधिक मात्रा मिलेंगे, छोटा है तो कम मात्रा मिलेंगे, ठीक है। 7वें नंबर पर देखो, 7वें नंबर पर है शल्य क्रिया की अवधि, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। 7वें नंबर पर है अपना शल्य क्रिया की अवधि। अवधि यानी क्या? समय। अवधि यानी क्या लिख सकते हो? समय।